तो इस फिल्म की शुरुआत होती है एक गांव को दिखाने से, जहां हम एक फार्मर यानी किसान को देखते हैं जो अपनी भेड़ बकरियों के साथ एक लेक यानी झील के पास आता है। मछलियां पकड़ने के लिए यहाँ बारिश भी हो रही थी और उस फार्मर के पड़ोसी यहाँ पर मेंढक पकड़ रहे थे। पर तभी इन्हें काफी बड़ा अंडा दिखाई दिया, जिसके अंदर जो भी चीज थी वो क्रिएचर था, वो हिल रहा था, जिसे देखकर वो सारे घबरा जाते हैं, साथ ही काफी हैरान भी थे। पर उस फार्मर और पड़ोसियों को इस बात की खबर नहीं होती कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहा है। और तभी वहां से एक मॉन्स्टर पानी से बाहर आकर उन पर उड़ने लगता है, जिसे देखकर सब लोग काफी डर गए, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी चीखों की आवाजें फार्मर की वाइफ ने भी सुन ली थी, इसलिए वो फौरन यहाँ पर पहुंच जाती है। लेकिन उसे वहां अपने हस्बैंड के कोट के अलावा और कुछ नहीं मिलता, जिससे हम समझ जाते हैं कि उस मॉन्स्टर ने उसके हस्बैंड समेत सबको मार डाला और वो उन्हें खा गया। अब इस हादसे की खबर वहां की पुलिस को भी कर दी जाती है, इसलिए एक डिटेक्टिव जिसका नाम जेम्स था, वो इस केस के छानबीन करने में लग जाता है और अपने साथियों के साथ फौरन उस जगह पर पहुंच जाता है। लाशों पर बनी चोटों के निशान देखकर वो समझ गया कि यह काम जरूर किसी बहुत बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर का ही है, जो कि पानी के रास्ते कहीं भाग गया है। इसके बाद हम एक छोटी लड़की में को देखते हैं जो अपने भाई के साथ उसी लेक के पास घूम रही होती है। उसे यहाँ बहुत बड़े पैर का निशान दिखाई देता है, जिसे वो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई। अचानक उनकी नज़र उस बड़े से अंडे पर गई, जिसे मे ने उठा लिया और वो उसे लेकर घर आ जाती है। उसका भाई भी अंडा देखकर काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि हमारे खाने का इतना अच्छा इंतज़ाम हो गया, और वो इस अंडे को पकाने की तैयारी करने लगता है। पर उनकी बड़ी बहन उन्हें ये अंडा तोड़ने से मना कर देती है और उसे बाहर फेंकने को कह रही थी, क्योंकि उसे खतरा हो रहा था कि कहीं ये अंडा किसी मॉन्स्टर का तो नहीं, जिसे तोड़ते ही वो बाहर निकल आएगा। पर इससे मैं नाराज हो गई, वो उस अंडे को लेकर घर से बाहर आ गई। फिर उसके साथ लेक के पास जाकर बैठ जाती है। अंडा अभी भी हिल रहा था, या जो भी इसके अंदर क्रिएचर था वो बाहर आना चाह रहा था। मैं भी उसके पास बैठकर क्रिएचर के बाहर आने का इंतजार करने लगती है, पर उसे अंदाजा ही नहीं होता कि वो कितने बड़े खतरे के पास बैठी हुई है, क्योंकि तभी हम लेक में उस बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं जो जानवरों को खाता हुआ मे की तरफ ही बढ़ रहा था। काफी देर से मे घर नहीं आई थी, इसलिए उसके भाई और बहन लीन उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो जब लेक के किनारे आई तो देखते हैं कि मेमे का जूता पानी में तैर रहा है, जिसे देखकर उसकी बहन रोने लगी। वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरी बहन डूब गई है, इसलिए उसका भाई मे को ढूंढने पानी में चला गया। लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि उन्हें किसी के आने की आहट महसूस होती है। फिर अचानक लेक में से एक नेचर मॉन्स्टर बाहर आकर मे के भाई पर हमला कर देता है। लेकिन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वो पानी से बाहर आ गया और ये दोनों बहन भाई भागने लगते हैं। तभी वो क्रिएचर भी पानी से बाहर आ गया, उनका पीछा करने लगता है। वो लोग भागते रहे। क्रिएचर अब खेतों में आकर यहाँ काम करने वाले फार्मर्स पर हमला कर देता है, इसलिए वो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पर क्रिएचर की स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो एक एक करके सबको मार डालता है। सिर्फ लिन और उसका भाई ही बचे थे, जो अपनी जान बचाकर झाड़ियों में छुप जाते हैं। मौका देकर लिन अपने भाई को लेकर सड़क पर आ गई, क्योंकि वो कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहती थी। उसका भाई बहुत जख्मी था। ये वहां से गुजर रही एक गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। कुछ इस तरह उस खूनखार क्रिएचर मॉन्स्टर और इस खतरनाक जगह से इनकी जान बच पाती है। मगर उन्हें ये ख्याल नहीं रहता कि इंसानियत पर मॉन्स्टर का ये हमला तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि तभी वो क्रिएचर पास ही के शहर में तबाही मचाने के लिए आता है। लेन अपने भाई को लेकर फौरन हॉस्पिटल आ जाती है और डॉक्टर्स उनकी मरहम पट्टी करते हैं। जल्दी पुलिस को भी मॉन्स्टर क्रिएचर के इस हमले की खबर हो जाती है, और यह भी उन्हें पता चल जाता है कि इस हमले में 2 सर्वाइवर्स जिंदा बच गए हैं, लिन और उसका भाई। इसीलिए पुलिस कैप्टन लिन से इस बारे में पूछताछ करते हैं। लेन उन्हें लेक से आई मॉन्स्टर क्रिएचर के बारे में बता देती है, और यह भी कि उसने सब फार्मर्स को बेरहमी से मार डाला। लेकिन कैप्टन उसकी बातों का यकीन नहीं करता और वापस पुलिस स्टेशन आने के लिए निकल पड़ता है। पर उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि उस क्रिएचर ने तो पहले ही एक सेंटर में अटैक करके सब लोगों को मार दिया है। जल्दी कैप्टन को इस बारे में खबर की जाती है, इसलिए वो फौरन सेंटर आने के लिए निकल जाता है। पर तब तक काफी देर हो गई थी, क्योंकि वहां बस लाशें ही देखने को मिलती हैं और कोई जिंदा नहीं बचा था।
लाशों की हालत देखकर अब कैप्टन को भी यकीन हो गया था कि ये सारी तबाही लेक से आने वाले उस मॉन्स्टर क्रिएचर ने की है, इसलिए वो अपने लोगों के साथ उसे मारने का प्लान बनाने लगता है। उसी बीच उन्हें यह बात पता चली कि हमला करने के बाद क्रिएचर उस लेक में इसीलिए चला जाता है क्योंकि वो लेक को छुपने के लिए इस्तेमाल करता है। अब कैसे भी करके इन्हें उस क्रिएचर को पकड़ना था, इसलिए कैप्टन इनकी दो अलग अलग टीम्स बना देता है। एक टीम को डिटेक्टिव जेम्स लीड कर रहा था और ये लोग सारा प्लान बना लेते हैं कि किस तरह उस क्रिएचर को पकड़ना है। अब जेम्स जब वहां से निकलने लगा तो तभी उसे एक और बुरी खबर मिलती है कि उसे अपनी बेटी के स्कूल जाना होगा। दरअसल जेम्स की बेटी एक काफी बिगड़ी हुई लड़की थी जो आए दिन स्कूल में लड़ाइयां तमाशे करती रहती थी। आज भी उसने स्कूल में हंगामा खड़ा कर दिया था, इसलिए जेम्स को स्कूल जाना पड़ता है। वो प्रिंसिपल से माफी मांगकर अपनी बेटी को लेता है और अपने साथ ले के लिए निकल जाता है ताकि वो भी अपनी टीम को जाकर लीड करे कि उन्हें क्या क्या करना है। उधर हॉस्पिटल में लिन अपने भाई का ख्याल रख रही, जहां तभी उसका भाई एक डरावना सपना देखता है जिसमें वो उस क्रिएटर से लड़कर उसे हराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जल्दी उसकी आंख खुल गई। वो अपनी बहन लिन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, उसे एहसास हुआ कि क्रिएचर के हमले की वजह से उसने अपनी बोलने की ताकत खो दी है। और तभी लीन नोटिस करती है कि उसकी भाई का बर्ताव काफी अजीब हो गया है। उसकी जिस्मानी हालत में भी बदलाव आ रही थी। उसकी बॉडी से भी ऐसा लिक्विड निकल रहा था जैसे उस क्रिएचर में से निकला करता था और अंडे के ऊपर भी लगा हुआ था और उससे मॉन्स्टर के उल्टे सीधे ख्याल भी आने लगते हैं। साथ ही इन चीज़ों के साथ साथ वो क्रिएचर से दिमागी तौर पर जैसे जुड़ गया था, क्योंकि जब जब क्रिएचर लोगों पर हमला कर रहा था वो सब कुछ क्रिएचर की आंखों से लीन का भाई भी देख पा रहा था। इसलिए वो जल्दी से ये सब कुछ एक पेपर पर लिख देता है जिससे लीन को क्रिएचर की लोकेशन का पता चल जाता है, यानी इस टाइम वो कहाँ है। उधर पुलिस कैप्टन अपनी टीम के साथ क्रिएचर को पकड़ने सेंटर में आ जाता है, जहां तभी उसके पास लिन आई। वो कैप्टन को अपने भाई का लिखा हुआ वो पेपर दिखाती है और बताती है कि मेरा भाई आपको उस मॉन्स्टर तक ले जा सकता है। तभी यहां लिन अपने भाई को लेकर आ जाती है। वो क्रिएचर को ढूंढता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। बाकी सब भी उसका पीछा करने लगते हैं। लिन का भाई एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कहता है कि वो क्रिएचर अंदर है, इसलिए वो लोग उस क्रिएचर की तरफ बॉम्ब फेंकने लगते हैं। पर इसे क्रिएचर को कुछ होता तो नहीं है, लेकिन वो गुस्से में आ जाता है और इन लोगों पर हमला कर देता है। वो इन्हें उठा उठाकर फेंकने लगा, लेकिन ये लोग जैसे तैसे क्रिएचर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अपने खतरनाक हथियारों से उस पर हमला करके आखिर उसे जाल में जकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो मॉन्स्टर को मार रहे थे, हम देखते हैं कि लिन के भाई को भी दर्द हो रही थी, लेकिन लिन समझ जाती है कि मेरा भाई किसी तरह उस क्रिएचर से कनेक्ट हो गया है, इसलिए वो उस तरफ जाती है जहां वो लोग क्रिएचर को मार रहे थे। उन्हें रोकने के लिए लिन पुलिस कैप्टन के पास गई, कहती है कि इन्हें रोक दीजिए वरना मेरा भाई मर जाएगा। यह सुनकर कैप्टन ने जब चेक किया तो उसे पता चला कि जैसे निशान क्रिएचर के जिस्म पर है वैसे ही निशान लिन के भाई के जिस्म पर भी बने हुए हैं। इसलिए कैप्टन के पास क्रिएचर को सिर्फ पकड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, तो उसे मौत से बचाने के लिए वो क्रिएचर को अपनी गाड़ी में लॉक कर देते हैं और अपने साथियों को कहते हैं कि क्रिएचर पर नजर रखें। लेकिन बाकी लोग नहीं चाहते थे कि उस क्रिएचर को जिंदा छोड़ा जा सके, इसलिए वो पुलिस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस क्रिएचर मॉन्स्टर को मारने की मांग करते हैं, जिससे जाहिर है लिन के भाई की जिंदगी को भी खतरा था। उधर डिटेक्टिव जेम्स अपने साथियों के साथ लेक की दूसरी साइड पर पहुंच जाता है, जहां पर उन्हें एक काफी बड़ा अंडा मिलता है। साथ ही वही बड़ा पैर का निशान भी उन्हें दिख जाता है, जिससे वो समझ गए कि यह निशान लेक मॉन्स्टर का है, जो दूसरा मेन मॉन्स्टर का है और अभी पानी में होगी, क्योंकि इस पैर के निशान का साइज बहुत बड़ा था, जबकि वो क्रिएचर जो तबाही मचा रहा था उसका पैर इससे छोटा था। जिससे जेम्स समझ गया कि इसका मतलब यहाँ एक नहीं बल्कि ज्यादा और बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। तभी इन्हें एक सर्वाइवर की खबर मिली जो मॉन्स्टर के हमले से जिंदा बच गई थी, और वो और कोई नहीं बल्कि मे थी। उसे देखकर डिटेक्टिव जेम्स काफी हैरान और परेशान रह जाता है कि मैं इतने टाइम तक मॉन्स्टर के सामने रही, लेकिन उसने अभी तक इसे नहीं मारा, वो अभी तक बची हुई है। साथ ही उसके पास मॉन्स्टर का वो अंडा भी था जो वो घर से लेकर भागी थी। खैर, इसके बाद डिटेक्ट जेम्स अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और उसके साथ ही लेक में कोई बहुत बड़ी और ब्राउनी चीज को नोटिस करते हैं, जो अगले ही पल उनके सामने आ भी जाती है। ये दरअसल वही सबसे बड़ी मेन मॉन्स्टर थी और पैर का निशान
इसी का था, और जो क्रिएचर शहर में तबाही मचा रहा था वो इस मॉन्स्टर का साथी था। उसे देखते ही टीम गोलियां चलाने लगती है। गोलियों की आवाज सुनकर डिटेक्टिव जेम्स भी वहां आ जाता है, लेकिन वहां उसे कोई भी नजर नहीं आया। सिर्फ गाड़ियों पर लगा हुआ खून ही वो देख पाता है, यानी उस बड़ी मॉन्स्टर ने सबको मार मार डाला। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक ऑफिसर पर पड़ी, जिसने गाड़ी में छुपकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। और तभी अचानक वो जाइंट मॉन्स्टर वहां पर आ जाती है, जो हद से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसे देखकर जेम्स गाड़ी के पीछे छुप जाता है, पर तभी उसे एहसास हुआ कि मेरी बेटी और मैं गाड़ी में ही है। इसलिए वो रेडियो के जरिए अपनी बेटी से बात करके उसे छुपने को कहता है। तभी उसकी बेटी की नज़र अंडे पर गई जो हिल रहा था, और जैसे ही अंडे को लेक मॉन्स्टर देखती है वो भी इस तरफ आने लगती है, क्योंकि ये अंडा उसी का था। उसे देखकर डर की वजह से जेम्स की बेटी चीखें मारने लगी, पर मैं उसे शांत करवाती है। दोनों बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मेन मॉन्स्टर गाड़ी की खिड़की के पास आकर उसे टक्कर मारने लगी ताकि वो अपने अंडे को ले सके। इसे चुरा लिया गया था। अब उसके टक्कर मारने की वजह से दोनों की जान मुसीबत में फंस गई थी। ये देखकर जेम्स को अपनी बेटी की फिक्र होने लगी, और वो बिना सोचे समझे सामने आकर मॉन्स्टर पर गोली चलाने लगता है। इस वजह से मॉन्स्टर को गुस्सा आ गया और वो अपनी पूंछ से जेम्स पर वार करती है, जिससे वो पानी में जा गिरा। ये देखकर बचा हुआ ऑफिसर जेम्स की मदद करता है, उसे पानी से बाहर लाने में, साथ ही वो गैस टैंक को भी गाड़ी से बाहर निकालता है। जबकि मॉन्स्टर तो अपना अंडा वापस लेने में बिजी होती है और जल्दी वो खिड़की का शीशा तोड़ देती है। अब मैं तो बच गई थी, लेकिन जेम्स की बेटी चिल्लाने लगी। वो गाड़ी के अंदर ही थी, पर इससे पहले मॉन्स्टर उसे मार पाती। ऑफिसर उसकी तरफ गैस टैंक फेंककर उस पर शूट कर देता है, जिससे वहां जोरदार धमाका होता है। लेकिन ऑफिसर यह देखकर काफी दंग रह गया कि धमाके से मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ था, और अब वो ऑफिसर की तरफ बढ़ने लगती है, उस पर जोर से दहाड़ती है, जिस वजह से वो डर कर वहां से भाग जाता है। मास्टर फिर से गाड़ी के पास आने लगी अपना अंडा लेने के लिए, और इस बार वो अपने पंजों से अंडे को निकाल भी लेती है। ये देखकर जेम्स की बेटी फौरन गाड़ी से उतरकर भागने लगती है, और उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर तो जैसे उसके ही बाहर आने का इंतजार कर रही थी। वो उसके पास आकर पहले उस पर गरजती है, फिर अपने पंजों से बुरी तरह उस पर हमला कर देती है। ये देखकर जेम्स फौरन बाहर आया। अपने बेटी को बचाने के लिए वो एक गैस टैंक पर शूट करता है, जिसे एक बार फिर मॉन्स्टर के सामने जोरदार धमाका होता है, लेकिन उसे फिर कुछ नहीं होता। और अब वो उसकी बेटी को छोड़कर जेम्स के पास आ जाती है, उस पर बुरी तरह दहाड़ने लगती है। लेकिन इससे पहले वो जेम्स को मारती, उसे उस क्रिएचर मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज़ आई, जिसे लोग शहर में मार रहे हैं। इसलिए वो जेम्स को छोड़कर शहर की तरफ बढ़ने लगती है। अपने साथी को बचाने के इसलिए जेम्स को भी मौका मिल गया। वो अपनी बेटी को उठाकर करीबी हॉस्पिटल में ले जाने लगता है, पर रास्ते में जेम्स को एहसास हुआ कि उसकी हालत बहुत खराब है और चोटों से तेजी से खून बह रहा है। इसलिए वो उसका खून रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन जेम्स के सामने उसकी बेटी दम तोड़ देती है, जिससे वो रोने लगता है और वो काफी दुखी हो गया। उधर पुलिस कैप्टन लोगों को मना कर रही थी कि वो क्रिएचर को ना मारे, पर उन्हें यह पता नहीं होता कि एक बहुत बड़ी जाइंट मॉन्स्टर इनकी तरफ ही आ रही है, अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बर्बाद कर रही थी। कुछ ही देर में बड़ी लेक मॉन्स्टर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां वो दूसरा ग्रीनेचर था। उसे गाड़ी में बंद हुआ देखकर लेक मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आया और वो बुरी तरह सब पर दहाड़ने लगती है। ये देखकर वो लोग काफी डर गए, जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन पर हमला कर देती है और अपने साथी को बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। मॉन्स्टर कुछ लोगों को एक बस में फंसा देती है। उन्हें खाने के लिए वो जब आगे बढ़ी तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं, मगर मॉन्स्टर उन लोगों को खाए बगैर ही आगे बढ़ गई। अपनी साथी को बचाने के लिए यह देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर हमें यहां नुकसान पहुंचाने नहीं आई। इसलिए वो ये बात जाकर पुलिस को बताते हैं कि मॉन्स्टर का असली टारगेट कैप्टन है, क्योंकि उन्होंने मॉन्स्टर के साथी को पकड़ा जो हुआ है। ये बात पता चलते ही कैप्टन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमें उस लेक क्रिएचर को नहीं पकड़ना चाहिए था। इसलिए वो अपने साथियों को हुक्म देते हैं कि जिस गाड़ी में वो क्रिएचर है उसे अकेला छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि नेक मॉन्स्टर उसी तरफ ही आ रही थी। बाकी लोग भी बस में बैठकर यहां से जाने लगे,
ताकि वो इस शहर को छोड़ जाए और अपने जान बचाए। लेकिन यहाँ लिन के भाई को एहसास हुआ कि मैं तो बीमार हूँ, इफेक्टेड हूँ मॉन्स्टर के हमले की वजह से, इसलिए मुझे उनके साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से बाकियों के लिए भी खतरा हो सकता था। इसलिए वो उस क्रिएचर की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि लिन उसे जाने से मना कर रही थी, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। अपनी बहन को आखिरी अलविदा कहकर आगे बढ़ गया। उस गाड़ी में आकर बैठ जाता है जिसमें वो नेक मॉन्स्टर के लिए चारा मॉन्स्टर थी। उधर से लिन का भाई बड़ी नेक मनस्टर से सब लोगों को बचाना चाहता था, इसलिए वो क्रिएचर वाली गाड़ी को वहां से दौड़ने लगता है। इस वजह से बंधा हुआ क्रिएचर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज मॉन्स्टर ने भी सुन ली थी, इसलिए वो इस गाड़ी का पीछा करने लगती है। लेकिन लिन का भाई बड़ी तेजी से गाड़ी चलाकर शहर से बाहर लेकर आ गया और इस तरह उसने बाकी लोगों की जान बचा ली थी। अपने भाई की वजह से लिन काफी दुखी होती है। अगली सुबह बचे हुए लोग जब वापस आए तो यहाँ लिन को मे मिल जाती है, जिसके गले लगकर वो बहुत रोती है। जेम्स भी अपनी बेटी की मौत का बदला मॉन्स्टर से ही लेना चाहता था और उसे कहीं ना कहीं शक होता है कि मे किसी तरह उस मॉन्स्टर से कनेक्टेड है। इस बारे में जब उसने कैप्टन से बात की तो वो उसे हुक्म देते हैं कि इस केस को दोबारा ना खोला जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि और लोगों को लेक मॉन्स्टर के बारे में पता चले या कोई खतरा आए। इस वजह से जेम्स अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ देता है, क्योंकि जिसकी वजह से उसकी बेटी की मौत हुई वो उससे बदला लेना चाहता था, पर उसकी पुलिस फोर्स उसे ऐसा करने से रोक रही थी। उधर हम देखते हैं कि लिन का भाई और मॉन्स्टर्स तीनों पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। और फिर हम 5 साल के बाद का टाइम देखते हैं। जो मैं अब थोड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन आज भी वो लेक के पास जाया करती थी। लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं होती कि पिछले 5 सालों से जेम्स उसे ढूंढ रहा था और आज आखिर वो उसे मिल ही जाती है, जो इस टाइम लेक के किनारे ही बैठी हुई थी, जहां उसके साथ उसके फार्म के जानवर भी थे। जेम्स को यहां फिर से गलत होने का एहसास हुआ। फिर अगले ही पल मॉन्स्टर लेक से निकलकर बाहर आता है और एक भेड़ को खा जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह थी कि मे को वो कुछ नहीं कह रहा था, बल्कि वो तो उसके काफी करीब था और मे उसे प्यार कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों काफी करीबी दोस्त हों। ये देखकर जेम्स को बहुत गुस्सा आया, इसलिए जब मे अपने घर गई तो उसका पीछे करते हुए वो भी आ गया। वो मे का सामना करता है और उस पर यह इल्जाम लगाता है कि मेरी बेटी की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। पर अचानक वहां एक छोटा लेक मॉन्स्टर आकर जेम्स पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले वो उसकी जान लेता जेम्स फ्लेयर से उसकी आंखों को जला देता है और उसकी जान बाल बाल बचती है। अब जेम्स शूट करके मॉन्स्टर को मारने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले वो ऐसा करता वो जख्मी मॉन्स्टर के पास बैठी मे को देखता है, जिसकी आंखों में मॉन्स्टर की हालत को देखकर उदासी थी। उसे मॉन्स्टर के लिए बुरा लग रहा था। ये देखकर जेम्स को एहसास हुआ कि बदला लेने से मेरी बेटी तो वापस नहीं आएगी, लेकिन और लोगों के लिए खतरा बढ़ जाएगा अगर मैंने इस मॉन्स्टर को कुछ किया तो। इसलिए वो उस मॉन्स्टर को नहीं मारता, बल्कि लेक मॉन्स्टर की सच्चाई जाने का फैसला करता है। मैं उसे एक जगह पर लेकर आई और उसे एक पहाड़ी केव यानी घर में जाने का कहती है। वो तो अंदर चला गया, लेकिन हम देखते हैं कि अपने भाई की तरह मैं भी इफेक्टेड हो गई है। उसके मुंह से सांप जैसे कीड़े निकलते हैं, यानी अंदर से उसका जिस्म भी बदलता जा रहा था और अब वो भी अपने भाई की ही तरह मॉन्स्टर बन जाएगी, क्योंकि जो भी मॉन्स्टर से इफेक्टेड होता है उसकी बॉडी चेंज होने के बाद वो भी मॉन्स्टर बन जाता है। उधर उन केव्स में जेम्स धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वहां उसे लीन के भाई के कपड़े मिलते हैं जिन पर खून लगा हुआ था। तभी उसे एक लाइट नजर आई। वो जब उस तरफ गया तो उसे पता चला कि ये तो एक मंदिर है, जहां लोग और किसी की नहीं बल्कि लेक मॉन्स्टर की पूजा करते हैं, क्योंकि वहां खून से दीवारों पर मॉन्स्टर्स की पेंटिंग्स बनी हुई थी। लेकिन इससे पहले वह किसी नतीजे पर पहुंचता, उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां और कोई नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था जो जेम्स के ही आने का कब से इंतजार कर रहा था। यानी कि अब वो भी जेम्स को मार देगा, क्योंकि मॉन्स्टर से जो प्यार करता है वो उन्हें कुछ नहीं करता। मॉन्स्टर भी उनसे प्यार करते हैं, उन्हें कुछ नहीं कहते। लेकिन अगर कोई मॉन्स्टर को हर्ट करता है, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो मॉन्स्टर्स भी उन्हें नहीं छोड़ते। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।